नमस्कार। डेली न्यूज़ विद कश्यप में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सत्यम कश्यप। तो आइए आज की प्रमुख खबरों की शुरुआत करते हैं। पीएम मोदी बोले शुरू हो नया ऑक्सीजन प्लांट्स। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना वायरस की तीसरी लहर की संभावनाओं से पहले तैयारियों का जायजा लेने के लिए शुक्रवार को अहम बैठक में हिस्सा लिया। इस दौरान पीएम मोदी को जानकारी दी गई कि ऑक्सीजन संकट को कम करने के लिए देश में 1500 पीएसए ऑक्सीजन प्लांट्स लगाए जा रहे हैं। इन ऑक्सीजन प्लांट्स से 4 लाख से अधिक ऑक्सीजन युक्त बेड में सप्लाई की जा सकेगी। बैठक में प्रधानमंत्री मोदी ने अधिकारियों से यह सुनिश्चित करने के लिए कहा कि ये ऑक्सीजन प्लांट जल्द से जल्द शुरू हो जाए। इस दौरान अधिकारियों ने पीएम को बताया कि वे ऑक्सीजन प्लांट जल्द से जल्द शुरू करने के लिए संबंधित राज्य सरकारों के साथ लगातार संपर्क में हैं। भारत और नेपाल के बीच रेल नेटवर्क इस्तेमाल का समझौता। भारत और नेपाल के बीच रेल संपर्क को बढ़ावा देने के लिए शुक्रवार को नए समझौते पर हस्ताक्षर हुआ। इस समझौते के तहत दोनों देशों के सभी प्राइवेट कार्गो ट्रेन ऑपरेटर अब एक दूसरे के रेल नेटवर्क का इस्तेमाल कर सकेंगे। अभी तक यह कार्य केवल सरकारी कंपनियों कोनकोर ही करती थी। समझौते के तहत दोनों देशों किसी तीसरे देश में मामले के नियते या आयते के लिए भी रेल नेटवर्क का इस्तेमाल कर सकेंगे। कर्नाटका के नए राज्यपाल होंगे थावरचंद गहलोत। थावरचंद गहलोत कर्नाटका के 19वें राज्यपाल के तौर पर 11 जुलाई को शपथ ग्रहण करेंगे। यह जानकारी राज्य सरकार की ओर से शुक्रवार को दी गई है। 11 जुलाई की सुबह 10:30 बजे शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन राजभवन के ग्लास हाउस में किया जाएगा। राज्य सूचना विभाग की ओर से यह आधिकारिक तौर पर दी गई जानकारी में बताया गया। कर्नाटका हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस अभय श्रीनिवास ओका नए राज्यपाल के तौर पर गहलोत को शपथ दिलाएंगे। भारत के बेहतर भविष्य के लिए सबको शिक्षा सबको कौशल के मंत्र से गढ़े जाएंगे। छात्र नए शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान। नई दिल्ली जागरण ब्यूरो। नए शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने मंत्रालय की जिम्मेदारी संभालने के साथ ही तेजी से कामकाज भी शुरू कर दिए हैं। शुक्रवार को उन्होंने मंत्रालय से कामकाज से जुड़ी खबरें आधा दर्जन बैठक की। इसमें नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति और अमल को लेकर भी एक अहम बैठक शामिल है। साथ ही संबंधित अधिकारियों से नीति के अमल की प्रगति का पूरी रिपोर्ट ली है। खास बात यह है कि नीति के अमल को एक तय समय सीमा में लागू करने का मंत्रालय ने एक खाका बनाया है। प्रधान का मुख्य फोकस नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के विजन के साथ आगे बढ़ने का है। इस दौरान उन्होंने सबको शिक्षा के साथ ही सबको कौशल्य से जोड़ने की मंत्र भी दी। साथ ही कहा कि भविष्य के भारत को कोई ऊंचाई देने हैं तो छात्र को शिक्षा के साथ कौशल से भी जोड़ना जरूरी है। देश के 30 करोड़ से ज़्यादा छात्र के भविष्य को सुनिश्चित करने के लिए यह बेहद अहम है। गौरतलब है कि नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में भी कौशल्य विकास पर जोर दिए गए हैं। साथ ही स्कूल स्तर में ही बच्चे को किसी एक स्कूल से जोड़ने की सिफारिश की गई है।